मुलाजिम अंजुमन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ तबादला ख्याल करेंगे और 8th पे कमीशन ने ही हमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, एक मुश्तरका प्लेटफार्म है, हमें आज बातचीत के लिए दावत दी थी। आपने अपना पक्ष वहां पे रखा मुलाजमीन के मुतालाबात के हवाले से, 8th पे कमीशन के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से। अपने हमारे जो कायद है इनकी सरबराही में एक टीम वहां पे गई थी और हमने उनके से तबादला ख्याल किया 8th पे कमीशन के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या क्या मुतालबा रहा, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने किन चीजों पे और किन मुद्दों पे बात की, इस सब के हवाले से मैं दावत देना चाहूंगा कायदी कारवान एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी सदरी जेक जनाब अजहद हुसैन दुरानी साहब को कि वो आपके सामने आज की मीटिंग की तफसीलात रखें और जो भी वहां पे हमने उनके सामने रखा और उसके अलावा भी जो मामलात है उन पर ये बात करें। जनाब अजहद हुसैन दुरानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कलील वक्त में बुला के आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो 8th पे कमीशन जो SKICC में इस वक्त विराजमान है, उन्होंने हमें इनविटेशन दी थी क्योंकि हमने ऑनलाइन अपना मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद में हमें मेल के थ्रू आया कि आप मिले हमारे साथ, और हमारी जो डेलीगेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था 3 मेंबरों पर। तो हम 3 लोग, मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी भी थे और मुश्ताक साहब थे। तो हम आज SKICC में 8th पे कमीशन के रूबरू हाजिर हुए, उनसे बात की। क्योंकि मेमोरेंडम हमने पहले ऑनलाइन में जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें भरा था, तो फिर भी हमें मौका दिया उन्होंने कि हम उन डिमांडों पर उनके साथ इंटरेक्शन करें। तो बहुत सारी डिमांडें थी। सबसे पहले 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है, क्या इस वक्त जो तनख्वाह की जो तफावत है, जो तनख्वाह के जो बेसिक पे है वो कितना होना चाहिए, उस पर हमने बात की कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो एम्प्लॉयज फ्रेंडली होना चाहिए, आज की जो महंगाई है इस हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद में जो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में मुख्तलिफ महकमाजात में जो इस वक्त प्रमोशन के एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, जैसे हायरार्की में भी प्रॉब्लम आ गई है, हमने उनके साथ वो डिस्कशन किया कि बहुत सारे महकमाजात में इस वक्त स्टेगनेशन है, बहुत सारे करियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहे हैं, लोगों की DPC नहीं हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपनी सर्विस करियर में कम से कम 3 प्रमोशनें होनी चाहिए, 8 साल, 16 साल और 24 साल। तो उसकी मिसाल हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट है लेक्चरर एसोसिएशन, उनकी मिसाल हमने उनके यहाँ दे दी कि जो प्रिंसिपल यहाँ का प्रिंसिपल है उसकी जो यहाँ बेसिक पे है वो 36 से 38 हज़ार है, जबकि राजस्थान में 1,08,000 है, दिल्ली में 78,000 है। तो ये तफावत दूर होनी चाहिए। यहाँ की जो प्रमोशन एवेन्यूज है वो कम हो रहे हैं, DPC नहीं हो रही है डिपार्टमेंटों में, उसकी वजह से लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, मुलाजिम की ग्रोथ नहीं हो रही है। हमने कमीशन को कहा कि ये यहाँ पे जो कैडर मैनेजमेंट है उस पर रिकमेंडेशन दी जाए यहाँ की सरकार को। इसी तरह से जो हमारे अलाउंस है, चाहे वो रिसिक अलाउंस है, चाहे वो मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, क्या नाम इसका रनिंग स्टाफ अलाउंस है, इसी तरह से क्या नाम इसका एजुकेशन अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उनको ऐड पार किया जाए। और सबसे बड़ी बात हमने कमीशन को कहा, चूंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है डायरेक्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो क्या वजह है कि यहाँ एक पे स्केल है और सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी है। तो हमने उनसे कहा कि ये पे स्केल्स को, ये डिस्पैरिटी को खत्म किया जाए और हमें वही तनख्वाह दी जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। इसी तरह से हमारी ग्रेजुएटी, हमारी लीव एनकैशमेंट, ये सारी चीजें हमें एट पार मिलनी चाहिए। हमने उनसे मुतालबा किया कि मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को नहीं है मुयस्सर, तो उस पर रिकमेंडेशन दी जाए। और जो हमारे डेली वेजर्स या टेम्परेरी एम्प्लॉयज है, हमने कमीशन को कहा, उनकी नोटिस में लाया, ऑल्दो वो उनका जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनसे गुजारिश की कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि जो यहाँ का डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, उनकी तनख्वाह जब 7th पे कमीशन आया था उस वक्त बेसिक पे 18,000 रुपए किया गया था। तो हमने कमीशन को कहा कि अगर उस वक्त 18,000 था, वही बेसिक पे आप उसकी फुल सैलरी कर सकते थे जो यहाँ के डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, लेकिन वैसा भी नहीं किया गया। आज के दौर में उनकी तनख्वाह, हमने उनको कहा कि इस वक्त जो यहाँ का डेली वेजर है, जो यहाँ का कैजुअल है, सीजनल है, वो 309 रुपये
तनख्वाह ले रहा है, जबकि लाख में यही तनख्वाह 20,000 से भी ऊपर जा रही है, या यहाँ पे दिल्ली में। तो हमने कमीशन की नोटिस में लाया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने उनको कहा कि आप इन चीजों में इंटरवीन करें और सरकार को एडवाइस करें। हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात की कि जब कमीशन होता है तो उनको कंडीशन लगाई जाती है, उनसे कहा जाता है कि पहले आप अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखिए, आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पहले अप्रूवल ले लीजिए। हमने उनको कहा कि अगर एक मुलाजिम यही काम इस महकमे में कर रहा है, दूसरा मुलाजिम दूसरे महकमे में भी यही काम कर रहा है, तो तफावत क्यों है? तो ये दूर होनी चाहिए। जब आप 8th पे कमीशन की बात करेंगे, ये हर एक में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सबको एक साथ में इसको लागू करना चाहिए। हमने कमीशन की नोटिस में लाया जो इस वक्त यहाँ पे एनोमली है, उसके बारे में हमने बात की। और हमने सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनको कहा कि जब 8th पे कमीशन होगा उसमें ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि जब डीए 50% को क्रॉस करेगा वो ऑटोमेटिकली बेसिक पे में मर्ज होना चाहिए, और टाइमली रिलीज ऑफ ऑन डीए। ये नहीं कि 6 महीने के बाद 2% देते हैं, फिर 8 महीने के बाद 4% देते हैं। और यहाँ पर अभी भी ऐसे महकमाजात है जहां 7th पे भी अभी लागू नहीं हुआ और हम 8th पे की बात कर रहे हैं। हमने कमीशन को कहा कि आपको जम्मू कश्मीर में जब आप आते हैं तो आपको अपने डोमेन से थोड़ा सा बाहर जाके गवर्नमेंट को एडवाइस करना चाहिए, यहाँ की जो मुलाजमीन की हालत है, जो यहाँ की परेशानी है, उनको नजर में रखते हुए। तो हमने ये सारे मुद्दे जो इस वक्त यहाँ के गोल्ड, अच्छा सबसे बड़ी चीज ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, हमने उनको कहा कि जो एनपीएस है या यूपीएस है, दिस कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करने की जरूरत है। और उन्होंने वो चीजें सारी नोट की है, क्योंकि कमीशन का काम होता है वो सबका सुनते हैं, वो कोई एश्योरेंस आपको दे नहीं सकते। और इसी तरह से हमने मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में उनको कहा, और उनको कहा हमने कि लद्दाख की मिनिमम वेजेस क्या है, दिल्ली में मिनिमम वेज क्या है, और यहाँ मिनिमम वेज क्या है। हमने सजेस्ट भी किया फैक्टर उनको। अब देखते हैं कमीशन सब लोगों की सुनेगा। बहुत सारे लोग वहां पे आए थे और कल परसों भी यही है, तो उनकी बातें भी सुनी जाएगी। अलबत्ता एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अभी भी कुछ मुलाजिम लीडर है जिनको 8-8, 10-10 साल रिटायरमेंट को हो गए, तब भी वो मुलाजमीन की वकालत के लिए आगे आते हैं। वो सोचते नहीं है कि उनका क्या है स्टेक, उनका कोई स्टेक ही नहीं है। लीडरिज्म करने के लिए पे कमीशन में जाके कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुलाजमीन की बात वहां तक पहुंचे, वो कोई भी पहुंचाए, लेकिन रिटायर होने के बाद 10 साल बाद जी मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये चीजें गलत है। इन चीजों में हमें इज्तनाब करना चाहिए। मुलाजमीन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पे कमीशन पे सिर्फ इतना है, देखिए पे कमीशन का काम है और रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को, उसके बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के इसको इम्प्लीमेंट करना है। उस वक्त हमें पता है कि यहाँ पे इतने कमीशन कैसे हुए हैं, तो ईजे के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हुए हैं, इत्तेहाद के थ्रू ही हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 8th पे कमीशन यहाँ आए, उन्होंने हमें सुना, 15 मिनट का टाइम दिया और बगौर उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारी डिमांड सुने, और हमें पूरा यकीन है कि वो एम्प्लॉयज फ्रेंडली अपनी रिकमेंडेशन देंगे। और उसके बाद में जब इंशाल्लाह ताला वक्त मिलेगा या जो अपना वक्त पूरा होगा, तो यहाँ पर हमें इंशाल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। अगर नहीं होगा तो मुलाजिम अपनी जदोजहद में। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कल्चरल एकेडमी है, कल्चरल एकेडमी में हमें डीपीसी के इश्यूज है, लोगों की ड्यूटी नहीं हो रही है, तो सालों साल से एक ही कैडर में और उसके बावजूद वहां से आउटडोर लोगों को लाकर वहां एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और मुलाजिम जो पिछले 10, 20, 15 से प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं, उनके एवेन्यू को खत्म करके हम उसके खिलाफ नहीं है कि सरकार किसी को किसी महकमे में एब्जॉर्ब करे, लेकिन जो वहां अपने मुलाजिम पहले उनके हुकूक तो पूरे करे, उनके हुकूक पूरे करे, फिर जो मर्जी करे। तो मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहूंगा सरकार को कि वो कल्चरल एकेडमी में जो ज्यादती हो रही है मुलाजमीन के साथ, हैंडीक्राफ्ट्स में जो डीपीसी नहीं हो रही है, मैं डिप्टी सीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं उन तक भी आप ये बात पहुंचाए क्या एग्रीकल्चर में, इसमें क्या बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में डीपीसी नहीं हो रही है, इसके बावजूद की पोस्ट एक खाली है। इसी तरह से शीप है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारे महकमाजात है। तो जेकेएसआर की है, अभी तक वहां पे 7th पे कमीशन नहीं हो रहा है और हम 8th की बात कर रहे हैं। ये सारे महकमे इस वक्त इन महकमे में काम कर रहे हैं, मुलाजिम ने वो जबरदस्त परेशानी का उनको सामना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार खुश किस्मत से ये चीज करे, अगर नहीं तो ईजे को 1 मिनट भी नहीं लगेगा अपना जदोजहद का ऐलान कर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी साल से जो आज मुलाजिम है